चाची जी बस, इतना खिलाओगी तो ऑफिस पहुंचते पहुंचते सो जाऊंगा। पुत्र ठीक से खाना खाया करना, दफ्तर में पता नहीं क्या क्या काम करने होते हैं। शरीर में ताकत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अरे मम्मी जी, मेरे ऑफिस के काम में मेहनत की नहीं, दिमाग की जरूरत होती है। तो ले फिर 5 बादाम खा के जा। ले कहते हैं बादाम खा के जाने से दिमाग सही काम करता है। यार बस करो। ओ यार वो दफ्तर जाने के लिए लेट हो रहा है, जाने दो उसको। और पापा जी कोई गल नहीं है, मेरी सीनियर पोस्ट है, कोई चपरासी नहीं हूँ। सुबह सुबह जाके ऑफिस का दरवाजा नहीं खोलना पड़ता। हाँ ओ मैं क्या जी, यह गल सही है, बंदे को अपनी पोजीशन के हिसाब से ऑफिस जाना चाहिए है? और नहीं तो। अम्मा चलती हूँ। थोड़ा खा के जो थोड़ा अम्मा बस अम्मा। आज तुम्हारा जॉब का पहला दिन, बहुत मन लगा के काम करना। हाँ? यशस्वी भव, यशस्वी। दौड़ माँ। ले बेटा ले प्रसाद ले। हाँ एक चिंता मत करना। हाँ तिरुपति तुझे कामयाबी देगा। आओ दौड़ माँ। हाँ, और देखो रास्ते में जाते समय गायत्री मंत्र जपते रहना। आओ दौड़ माँ। हाँ हाँ अक्का बाय 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 बाय। बॉबी वीर जी, वापस आते समय आप मेरे लिए गुरदास मान का पोस्टर ले आना प्लीज। चुप कर। गुरदास मान ना 26 जनवरी होगी, 12वीं का एग्जाम गुरदास मान आगे लिखेगा तेरा। और जा पुत्र जा, छेती जा ते प्यो दा नाम रोशन करके वापस आ। हाँ ठीक है पापा जी, मैं इसको रोल करा के खाऊंगा। हाँ रोल कर ले पुत्र। रिक्शा। अरे रिक्शा, एक मिनट देखिए, एक्सक्यूज मी। ये क्या कर रहे हैं आप? ऑटो तो मैंने रोका है। ऑटो में मुझे जाने दीजिए, मुझे बहुत जल्दी है। अरे जल्दी तो मुझे भी है। देखिए प्लीज, मेरी माँ बहुत बीमार है, उसकी हालत बहुत नाजुक है। अगर मैं नहीं पहुंचा तो बहुत देर हो जाएगी। मुझे जाने दीजिए प्लीज। आई एम सॉरी। अच्छा ठीक है, कैरी ऑन। आज तुम्हारा पहला दिन है और पहले ही दिन तुम लेट हो गई। तुम क्या चाहती हो कि पहला ही दिन तुम्हारा आखिरी दिन हो जाए? बताओ, लेट क्यों हुई? सर मैं बस का इंतजार कर रही थी। नो एक्सक्यूजेस, किसी तरह का कोई बहाना नहीं चलेगा। तुम नहीं जानती मैं कितना स्ट्रिक्ट हूं। मैं मिनटों में गेट आउट कर देता हूं, चाहे वो मेरी बीवी ही क्यों ना हो। चुप क्यों हो? बोलो, लेट क्यों हुई? आई एम सॉरी सर, मैंने रिक्शा भी लेने की कोशिश की लेकिन वो। नो एक्सक्यूजेस, किसी तरह का कोई बहाना नहीं चलेगा। बोलो, लेट क्यों हुई? वही बताना चाह रही हूँ सर मैं कि। क्या बता रही थी तुम? मुझे किसी तरह का कोई बहाना नहीं चाहिए। ये बताओ कि लेट क्यों हुई? सर मैं कम इन सर? आओ। सर आपने बुलाया? जरा देखो इन्हें, आज इनका पहला दिन है नौकरी का और ये इत्मीनान से आधा घंटा लेट पहुंची। जरा इन्हें समझाओ कि मैं कौन हूं। मिनटों में गेट आउट कर देता हूं। जी सर, वो कहना आज उनका पहला दिन है तो पहली गलती समझ के माफ कर दीजिए। सुनिए, देखिए क्या है ना, अगर आप जिंदगी में वक्त की कदर करेंगी तो जिंदगी में बहुत आगे जाएंगे। मुझे देखिए, मैं सर की कसम खा के कहता हूं कि मैं 1 मिनट लेट नहीं आया, है ना सर? कुछ सिखाओगे नहीं। यहाँ के रूल्स, तुम्हारे ही अंडर इन्हें काम करना है। इनके साथ? अब ऐसा क्यों कहा आपने? आपको मुझ में कुछ बुराई नजर आई? बुराई? ये तुम मुझसे पूछ रहे हो? शर्म नहीं आ रही तुम्हें? सर देखिए तो सही, ये तो ऐसे बात कर रही है जैसे ये मेरे अंडर नहीं, मैं इनके अंडर काम कर रहा हूं। सर फालतू बहस में अपना वक्त बर्बाद मत करो। जाओ काम करो अपना, वरना। जी सर, आप 1 मिनट में गेट आउट कर देते मैं। और पता है तंगू, वो लड़का इतना झूठा और मक्कार है, ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे उसे मालूम ही नहीं कि मैं किसकी वजह से लेट हुई।
अयो अक्का, ये लड़के होते ही ऐसे हैं। मेरे क्लास में भी एक मोटा लड़का है, मुझे बहुत परेशान करता है। पता नहीं आगे क्या होगा। अब तो मुझे रात दिन उस फ्रॉड के अंडर काम करना है। अशो दुर्गा परमेश्वरी का पाड़म्मा रक्षा कर मेरी। ऐसी टूटी हुई लड़की से पाला पड़ गया मेरा, पूछो मत। अरे 200 गज की साड़ी, 10 किलो कचरा, मन भर काजल, अम्मा लगती है अम्मा। बेजान मर गिल्ली, न जाने कैसे निभेगी मेरी उसके साथ। आइडिया। और छोड़ यार, शादी के बाद कोई किसी को याद नहीं रखता, सब अपने पुराने दोस्तों को भूल जाते हैं, जैसे तू भूल गया। हाँ, और बता कैसा है, भाभी जी कैसी हैं? शादी के बाद मैंने सुना बड़ा तू डोले शोले बनाने लगा है आजकल, मेंटेन रहता है। और मतलब क्या है ना कि भाभी जी तुम मार्केटिंग के लिए भेजती होंगी, घर का काम कराती होंगी, ऑटोमेटिकली आदमी बंदा मेंटेन रहता है। और बता क्या बात कर रहा है यार, तेनू लगता मैं ऐसा बोलांगा? अब तू ठहर, अब जिसने तुझे ये बात कही है ना उसकी ऐसी की तैसी ना करी, फिर देखना तो सर पे जो 2-3 बाल बचे हैं ना वो भी नहीं रहेंगे। हाँ हाँ, राकेश से बात करेगा? चल ठीक है, बाद में बात करता हूँ। हाँ, बॉबी तो इधर बैठा है। पीटी की अचानक तबीयत खराब हो गई। क्या हो गया उसे? काम करते करते गिर गई थी, तो जाना चाहिए अर्जेंट। ठीक है। सुहासनी, सुहासनी तुमने तो सुन लिया ना उसने क्या कहा? मेरी बहन की तबीयत बहुत खराब हो गई है, मुझे जाना होगा। बट सर ये प्रोजेक्ट। तुम एक काम करो, मेरा मोबाइल नंबर रख लो, अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगा मुझे फ़ोन कर देना। सुहासनी प्लीज़ मैनेज, इतना तुम कर ही सकती हो ना। देखो कुछ भी प्रॉब्लम हो मुझे फ़ोन कर देना, ठीक है? ओके सर। जा रहा हूँ, बाय। Sorry, this number is not available. Please call later. Sorry, this number is not available. Please call later. कल क्लाइंट को प्रेजेंटेशन है, तुम्हारा काम अभी तक पूरा नहीं हुआ। क्या कर रही थी तुम? गॉसिप? नो सर। फिर क्या कर रही थी तुम? केबिन में स्वेटर बुन रही थी? नो सर। फिर क्या कर रही थी? चटनी के साथ ब्रेड पकौड़े खा रही थी? काम पूरा क्यों नहीं हुआ मैं पूछ रहा हूँ। दरअसल सर एक जगह कुछ कंफ्यूजन हो गया तो मैं। बहाने मत बनाओ, मैं पूछ रहा हूँ काम पूरा क्यों नहीं हुआ। वही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ नो सर। एक्सक्यूजेस, मुझे एक्सक्यूज नहीं, रिजल्ट चाहिए। रहने दीजिए सर, अभी नई नई है, धीरे धीरे यहाँ का वर्क कल्चर समझ जाएगी। मैं समझा। देखो सुहासनी, हम लोग यहाँ पर काम को पूजा मानते हैं, पूजा। ये ऑफिस एक ऑफिस नहीं, मंदिर है हमारे लिए। फिजूल की बातों पर ध्यान देने के बजाय काम की तरफ भक्ति भाव जगाओ, वरना बॉस का नेचर तो तुम जानती हो, मिनटों में गेट आउट कर देते हैं। चाहे वो मेरी बीवी क्यों ना हो, कल सुबह तक तुम्हारा असाइनमेंट पूरा हो जाना चाहिए, बस। गेट आउट। तुम्हारी वजह से मुझे इतनी सारी बातें सुननी पड़ी। सर के सामने मेरा इंप्रेशन डाउन हुआ सिर्फ तुम्हारी वजह से। और तुम इतने बेरहम हो कि सारा इल्जाम मेरे सर पर डाल दिया। तुम्हें मुझ पर जरा भी तरस नहीं आता? मैं देर देर रात तक यहाँ काम करती हूँ, फिर सुबह 4 बजे उठकर पूजा करती हूँ, 6 बजे भरतनाट्यम क्लासेस जाती हूँ, वहां से यहाँ आती हूँ, देर रात तक काम करती हूँ। पता है, पिछले 2 हफ्ते से मैं सिर्फ 2 घंटे सो रही हूँ। अगर
काम में थोड़ा सा मेरा हाथ बटाते तो मेरी जिंदगी इतनी मुश्किल नहीं होती। मैं थक चुकी हूँ। Don't you understand? Can't you realize it? I'm so tired. मैं थक चुकी हूँ। ये क्या है? मेरा इस्तीफा। जब आपको मेरा काम ही नहीं पसंद है तो मेरा यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं है। अच्छा मजाक कर लेती हो। रात भर जाग कर तुमने अपना असाइनमेंट पूरा किया और इतना बढ़िया काम किया है तुमने। सर मैंने तो नो एक्सप्लेनेशन। मेरी आंखों को जो काम भा जाता है मैं उसे गेट आउट नहीं करता, चाहे वो मेरी बीवी क्यों ना हो। तुम्हें रिजिग्नेशन की नहीं, प्रमोशन की जरूरत है। थैंक यू सर। मुझे विश्वास था एक दिन तुम्हारे अंदर की अच्छाई जरूर जागेगी। याद पनोड़ा इंगीर मस्त लायका पर झगड़े के बाद दोस्ती भी हो गई और दोस्ती प्यार में भी बदल गई। तो तुम्हें नहीं लगता कि ये सिलसिला कुछ आगे बढ़ना चाहिए? हाँ बॉबी, मुझे लगता है कि कहानी का अगला स्टेप ये होना चाहिए कि दोनों को अपने अपने घर वालों से शादी की बात करनी चाहिए। आहा, तो चलो फिर नेक काम में देरी क्यों? अगर तूने उस इडली सांभर के साथ शादी करने की कोशिश की ना तो मैं तेरी जान ले लूंगा। हमारे खानदान की रीत तोड़ने की कोशिश मत करना। जाओ ये क्या बोलती तू? हमारी बेटी होके तू पंजाबी से शादी करेगी? अरे शर्म नहीं आई क्या? बॉबी, इस कहानी में हम कभी नहीं मिल सकते। इस कहानी में फूल नहीं, कांटे ही कांटे हैं। बॉबी कुछ करो, बॉबी कुछ करो। मैं तो ये कहता हूँ यार कि तुम लोग अपने घर वालों को वो फिल्म दिखा दो एक दूजे के लिए, जिसमें लड़की नॉर्थ इंडियन होती है और लड़का साउथ इंडियन होता है। उनका प्यार इतना गहरा होता है कि तुम्हारे घर वालों का दिल पिघल जाएगा। देख चुके, मेरे घर वाले पिक्चर देख चुके। और पता है हॉल से निकलते मेरी अम्मा ने क्या कहा? अशो
कमला हासन की माँ की साड़ियाँ कितना अच्छा ना। हाँ, तो फिर एक काम करो, तुम दोनों ने बॉबी पिक्चर तो देखी होगी, ऋषि कपूर और डिम्पल कपाड़े की। वो दोनों कैसे पानी से कूद जाते, वैसे तुम दोनों कूद जा, फिर तुम दोनों के रिश्तेदार वाले तुम्हें बचा लेंगे, फिर शादी हो अरे जाएंगे। नहीं नहीं, मैं पानी वानी में नहीं कूदने वाला। हमारे कूदने के बाद रिश्तेदार नहीं कूदे तो हमारा तो कम्युनिटी टेक ऑफ हो जाएगा। What is this nonsense? तुम लोग ऑफिस में हवा हवाई बातें करते हो, काम करने के बजाय फैमिली मैटर डिस्कस कर। मिनटों में गेट आउट कर दूंगा। गेट आउट। रुको। प्रॉब्लम क्या है? तो ये प्रॉब्लम है। हमारे पास एक आइडिया है जो अच्छा जगह ठिकाने लगा देगा, चाहे वो मेरी बीवी क्यों ना हो। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। मैं रीना तरनेजा हूँ, बॉबी के ऑफिस में काम करती हूँ। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आओ। लेकिन बेटा बॉबी घर में नहीं है। जी मुझे मालूम है, यहाँ आकर मुझे बहुत अपनेपन का एहसास हो रहा है। लगता है जैसे मैं अपनी अमृतसर में ही हूँ। हाँ, तू अमृतसर की है? जी पैदा तो मैं वहीं हुई, लेकिन पली बड़ी मैं यहाँ मुंबई में, इसीलिए मैं पंजाबी ठीक से नहीं बोल पाती। क्यों? बॉबी ने तुझे पंजाबी बोलना नहीं सिखाया? अब ऑफिस में सबके सामने वो मुझे कैसे सिखाते ना, इसीलिए तो उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है। ना ना, तू फिक्र ना कर, तू यहाँ रहेगी ना हम सब के साथ, तो हम सब मिलके तुझे पंजाबी सिखा देंगे। हाँ सर, आप मैनू तुल्लू सिखाओ, आप मैनू तुल्लू सिखाओ, मैं तेनू पंजाबी सिखाऊंगा। जी मुझे पंजाबी नहीं सीखना, लेकिन तुम पंजाबी में क्यों बातें करता? अयो मैं नहीं सर, मेरा दोस्त, उसको सीखना वो पंजाबी, वो मेरे को बोलता मेरे को तुल्लू सीखना। मैं बोला कि मैं बम्बई में पला बड़ा, मैं तेरे को तुल्लू कैसे सिखाएगा, इसके लिए सर मैं आपके पास आया। तो सुहासनी बोला कि आप बहुत अच्छा तुल्लू टीच करता सर। सर मैं आपके पैर पड़ता मुझे तुल्लू सिखाओ, मैं आपके हाथ जोड़ता मुझे तुल्लू सिखाओ, मैं आपके सर पड़ता मुझे तुल्लू सिखाओ। तुझे पंजाबी बोलने में तकलीफ ही नहीं होगी, क्योंकि तेरी रगों में पंजाबी खून दौड़ रहा है। मैं ना तुझे ऐसी किताबें लाके दूंगी कि तू पंजाबी क्यों सीख जाएगी। और ना ना पुत्र, पंजाबी सीखने में कुछ नहीं है। मैं बताऊंगा तुझे कैसे पंजाबी बोली जाती है। हर शब्द को बस जरा सा खींच दो, हैं? जैसे धर्मेंद्र धर्मेंद्र, जितेंद्र जितेंद्र, राजेंद्र राजेंद्र। अब बोलो बोलो, तुसी बोलो। धर्मेंद्र, राजेंद्र, जितेंद्र। लो भी लो, कुड़ी होगी अपनी पंजाबी। अब मेरा काम हो जाएगा। बस बस स्वामीनाथन, बस तुम्हारी इतनी लगन देखकर कोई तुम्हें ना नहीं कह सकता। वेंकटेशा, तुम इसको तुलू सिखाएगा ना? अम्मा, तुलू सीखने को इसको इधर आना पड़ेगा हर रोज। तुल्लू सीखना चाहता। कितना सीधा लड़का, सीखेगा सीखेगा लड़का। हाँ सीखेगा। आइए सर, सीखेगा ना? सीखेगा। सुहासनी, अब हम दोनों ने एक दूसरे के घर पे एंट्री तो ले ली,
तुम्हें नहीं लगता कि हमें सिंगल सिंगल आदमी को टारगेट करना चाहिए? यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट। शुरू करें? ऑफ कोर्स, शुरू करो। मेरी दादी तिरुपति की पुजारत और मेरी चाची का खाना खाना ही जीवन। गांव की याद में मेरे पापा जी की जान है। साउथ इंडियन कल्चर मेरे अप्पाया की शान है। मेरी माँ की खुशी सबको खाना खिलाना। और मेरी माँ की कमजोरी गहने बनवाना फिर तुड़वाना। मेरी बहन डांस में सबकी नानी है। और मेरी बहन नागार्जुन की दीवानी है। क्या बात है, तो यहाँ वक्त बर्बाद करना नादानी है। ले बेटा, प्रसाद ले, प्रसाद ले। कितना अच्छा लग रहा है तुझे पूजा करते देख के। वरना आजकल के लड़के पूजा पे विश्वास कहाँ रखते? अयो नहीं अम्मा, मैं को पूजा पे बहुत विश्वास। मैं सब जगह पूजा करता। अच्छा? खाली मंदिर में ही नहीं, बस में, ऑफिस में, बाथरूम में, सब जगह हमेशा तिरुपति जी को याद करता। तभी तो इतना स्वस्थ रहता, कोई बीमारी नहीं लगता। हमेशा तिरुपति जी का हाथ मेरे सर पे रहता। मैं भी तिरुपति जी से प्रार्थना करूंगी तुम ऐसे ही हमेशा मुस्कुराते रहो। अयो अम्मा, मैं भी तिरुपति जी को बोलेगा कि आपको 200 साल का उम्र दे, हमारे बच्चे का शादी में आप नाचना। चाची देखिए मैं आपके लिए क्या ले आई हूँ। पुत्र इन्हों पंजाबी च कहते ने कि मैं ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਲੈ ਆਈ ਹਾਂ। ਦੱਸ ਕੀ ਲੈ ਆਈ ਆ? मैं ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ रसमलाई ले आई है। रसमलाई? सुन, किसी को बताना मत कि तू मेरे लिए रसमलाई लाई है। मैं इसको किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहती। मैं आप ही के लिए ले आई हूँ। कितना अच्छा लगता है कि कुछ बनाओ और उसे कोई शौक से खाने वाला मिल जाए। चाची मैं ना 85 किस्म की मिठाई बना सकती हूँ। रोज आपके लिए नई मिठाई बनाऊंगी। सच? तू बड़ी चंगी है, पर ध्यान रख किसी को बताना मत। जी बिल्कुल नहीं। बाबूजी जी बॉबी बता रहा था कि मुंबई आने से पहले आप अपने पिंड विच खेती करते थे। सही बता रहा था मेरा पुत्र। वो 40 एकड़ के खेत है मेरे वहां पर। वो लहराती सरसों, ताजा दूध, मक्खन, बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर वो पराठे खाना और वो कुल्हड़ की चाय। बेटे असली जिंदगी तो वही थी। बाबूजी एक बात पूछो? हाँ पूछना। आप मुझे अपना गांव दिखाने ले चलेंगे? मुझे गांव की जिंदगी बहुत पसंद है। शहर से दूर, ये शहर की गंदगी, शोर शराबे से बिल्कुल दूर। वहाँ चैन की सांस ले सकते हैं। ए होई ना पंजाबी कुड़ी वाली गल। आजकल के जमाने के लड़के लड़की में ऐसे विचार कहाँ हैं पुत्र? जीती रहे। एक बात बताऊं सर, पूरे दुनिया में भारत की पहचान किसके वजह से? किसके वजह से? साउथ इंडियन कल्चर के वजह से सर। हाँ, बाकी सब अपना कल्चर भूल गए। सिर्फ साउथ इंडियन नहीं, अपना कल्चर का झंडा फैला के रखा। और पूरे दुनिया में भारत की इज्जत किसकी वजह से? साउथ इंडियन की वजह से सर। Excellent, boy, excellent. I am really very proud of you. Thank you, sir. आशीर्वाद, आशीर्वाद. Have to. Sir, you want to tea, sir? Thank you. ये लो, तोड़ा। अरे, बस अम्मा, बस, तोड़ा, बस। तोड़ा, तोड़ा। खा के देखो, खा के देखो। कैसा है? अयो अम्मा, आपके हाथ का तो जवाब नहीं। अच्छा है? पूरे बम्बई में इतना टेस्टी साउथ इंडियन खाना किधर नहीं खाने को मिलता। मैं तो सोचता कि आपको एक उडुपी होटल गिफ्ट कर दूंगा। पकाएंगी भी आप, चलाएंगी भी आप, कमाएंगी भी आप। और कितनी? अरे अम्मा बस 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 बस। थोड़ा खा ले। हम सब होटल का छुट्टी कर देंगे। ऐसा एकदम ऐसा बनाना, सब होटल का छुट्टी हो जाएगा। खा लो, खा लो, खा लो। सिंपली वंडरफुल अम्मा। अयो बहुत मजाक करता है। बहुत नॉटी लड़का है, बहुत नॉटी। खा लो, खा लो। हाय माँ जी,
आपकी नजर की तो दाद देनी पड़ेगी। आप जो भी हार पहनती हैं, लगता है लाखों में से चुना है ना सोना? बहुत प्यारा है। पिछली बार जब मैं अमृतसर गई थी ना, वहीं से लाई थी। अच्छा। मैं अपनी सारी ज्वेलरी वहीं से खरीदती हूँ। हमारे फैमिली ज्वेलर है ना, कपूर एंड सन, बड़े फेमस हैं। बाजी, एक काम कीजिए, आप ना उसके साथ ये पहनिए। हाँ, ये तो बड़े सोने हैं भाई। ट्राई कीजिए। आपके फेस में ना, आपके फेस में बहुत सोने लग रहे हैं। मैचिंग मैचिंग। नहीं पुत्र, ये तो तेरे हैं, तू लेना बेटा, मैं तेरे कैसे पहन सकती हूँ? पुत्र का है, उस नाते मैं आप ही की हुई ना, तो फिर ये तेरा मेरा क्या? पहनिए, मैचिंग मैचिंग। ठीक है, फिर जिद कर रही है तो पहन लेती हूँ। मैचिंग मैचिंग है। आपको देख के कोई नहीं कह सकता कि आप बॉबी के चाचा जी हैं। जब मैंने आपको पहली बार देखा, मुझे तो लगा कि आप बॉबी के बड़े भरा। ओ जी, मुझे भी कई लोगों ने ऐसा ही कहा है। बॉबी इतनी बड़ी एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करता है, मैं उसे कहूंगी कि आपको मॉडलिंग का चांस दे। ओ ना जी ना, मुझे मॉडलिंग सोडलिंग कहाँ आती है। इसमें सीखने वाली क्या बात है? अच्छा, बस अच्छे अच्छे कपड़े पहनने और फोटो तो खिंचवानी है ना। मैं आपके कपड़े डिजाइन करूंगी और फोटो खींचूंगी। फिर देखिए, ये मिलिन सोमन, मार्क रॉबिन्सन सब आपके पाँव छुएंगे, पाँव। अच्छा, तुझे ऐसा करना जी, कैमरा थोड़ा सा अच्छा लाना है जिसमें मेरा चेहरा थोड़ा अच्छा लगे, फिर तो मैं इन सारे मॉडलों को पीछे छोड़ दूंगा जी। तुम मिले दिल खिले और जीने को। ओ मैनू दस, तेरा फेवरेट हीरो कौन हैगा? नागार्जुन। छड्डो ये नागार्जुन। क्या? ये नागार्जुन मेरा भी फेवरेट हीरो। इनफैक्ट कर्नाटक संगम में उसका पिक्चर लगा देखने जाने का। हाँ, लेकिन मैं देख नहीं सकती। ये क्यों? अपैया जाने नहीं देगा। अपैया को मारो गोली। नहीं नहीं नहीं, गोली मत मारो। अगर अय्यप्पा को हम साथ लेके जाएगा तो अय्यप्पा मना कैसे करेगा? तुमको नागार्जुन का पिक्चर देखना दिखाने का जिम्मेदारी मेरा। चलो अब मार डाली यार। थैंक यू वेरी मच। क्यूट है। और फास्ट स्पीडोमीटर चेक कर दो। अच्छा रीना दीदी, एक बात बताइए, आपकी पंजाबी कहाँ तक पहुँची? साड़ी पंजाबी लुधियाना से होती हुई जलंधर तक पहुंच गई है, पर अमृतसर आने में भी देर है। दीदी, आपने ना स्लो ट्रेन पकड़ ली है। मतलब कि आप सुपर फास्ट ट्रेन पकड़ लो। मतलब बॉबी वीर जी से एक्स्ट्रा कोचिंग ले लो। वैसे कितनी प्यारी बच्ची है ना रीना, कितना अपनापन नहीं है उसकी बातों में। थोड़े ही दिन से तो वो हमारे साथ रह रही है और इतने थोड़े टाइम में इतनी घुल मिल गई है कि ऐसे लगता है जैसे वो हमारी फैमिली का हिस्सा ही है। हाँ? एक तरफ रीना तो दूसरी तरफ ये दूसरी कुड़ियां। जमीन आसमान का फर्क है रुकमिंदर। बिल्कुल जी बिल्कुल। और मैं किया जी, जब भी आती है दिल बाग बाग हो जाता है। और जब भी जाती है तो दिल बैठ जाता है। मेरा बस चले तो मैं कभी उनको जाने ही ना दूं। हीरोइन के घर वालों को हीरो पसंद आ गया और हीरो के घर वालों पर हीरोइन का जादू छा गया। अब हमारे रास्ते में कोई रुकावट नहीं। हर तरफ मुस्कुराहट ही मुस्कुराहट है। आओ झूमे नाचे गाए, खुशी से जश्न मनाए। सुहासिनी, एक बात बता, तुझे वो स्वामीनाथन कैसा लगता है? ठीक है थोड़ा माँ। अयो, सिर्फ ठीक है। मैंने सोचा तू बोलेगी कि लड़का मुझे बहुत पसंद, लेकिन अम्मा इसे ठीक लगता है। आगे बात करना बेकार अम्मा। बेकार बेकार बात? कैसी बात? कुछ नहीं, हम सोच रहे थे स्वामीनाथन से तेरी शादी की बात चला है, पर तेरे को लड़का सिर्फ ठीक लगा तो छोड़ दो। अपया, मैंने कब कहा कि मुझे पसंद नहीं है वो? अरे वेंकटेशा, देखता क्या है,
जाकर स्वामीनाथन से कहो हम लोग उसके घर वालों को मिलना चाहते हैं। शादी की बात करने के लिए। सर, मेरे पास एक आइडिया है। पंजाब दा टमाटर मारे खेता दा लाल सरंदर, पंजाब दा टमाटर वेख, ये बैगन पटिंडे से लाया हूँ प्राची, और ये सारी साग सब्जियां थोड़े वास्ते प्राची लाया हूँ पंजाब से। रुकमिंदर, हाँ जी, एक काम कर, ये सारी सब्जियां अपने बेडरूम में रख दे, ताकि मैं आज इन सब्जियों के साथ सोना चाहता हूँ और ये एहसास करना चाहता हूँ कि मैं अपने पंजाब के खेतों में सो रहा हूँ। अजी छड्डो जी, अब तो ये साग सब्जियां पंजाब से आती रहेंगी। और मैं क्या जी, वो कैसे? अरे प्राची कमाल करते हो, तुझे कमाल करते हो प्राची। जब आपका भाभी हमारा और हमारी रीना आपकी हो जाएगी तो ये सब तो गोलमाल है, सब गोलमाल है। अच्छा जी, अच्छा। वो प्राची हुआ यूं कि भाभी के बॉस ने भाभी की बड़ी तारीफें की, तो हमने सोचा कि भाभी हमारे हाथ से जाना नहीं चाहिए। तो रिश्ता पक्का समझू। वही ऐसा है कि पहले हम आपके खानदान के बारे में और हम अपने खानदान के बारे में कुछ बातचीत कर ले। खानदान, अगर एक बार रिश्ता हो जाएगा प्राची तो खानदान भी हो जाएगा। और मैं क्या जी, मतलब? वो प्राची मतलब ये कि जब शादी होगी तो पूरा खानदान आएगा, तो खानदान तो देख ही लोगे। अच्छा, लड़की का मामा जगजीत सिंह टोरंटो में रहता है, लड़की का ताया साउथ हॉल में, लड़की का चाचा लंदन में रहता है, जी हम तो फॉरेन में रहते हैं जी। शादी करने के लिए इंडिया आते हैं। तो वैसे तो मेरे भी सारे फॉरेन में ही है। हाँ। जहाँ तो मैं भी रहता हूँ, रुकमिंदर ने मुझे रोक लिया। अजी छोड़ो जी, अपने देश की मट्टी छड्डी कहाँ जाती है। तो मेरा रिश्ता पक्का समझो। एक मिनट, माइंड ना करना है। हाँ। ऐसा है कि लड़की तो हमको पहले से पसंद है, तो लड़की का प्यो कार्टून है, उससे हमको क्या? इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि इनकी सारी रिश्तेदारी कनाडा, अमेरिका, लंदन सब जगह है। तो अरे शादी के बाद वो लेके नहीं जाएंगे बॉबी को कनाडा, और पीछे पीछे हम भी सरक लेंगे। नमस्कार, स्वामी का अयप्पा। अयो स्वामीनाथन का अप्पಯ್ಯ। अरे नमस्कार नमस्कार। myself तड़ियाल गुत्तु वेंकटेश्वर सुब्बाराव कृष्णमूर्ति। नाम तो अपना बहुत लंबा है, इन शॉर्ट मुत्तु स्वामी गलती से। नमस्कार नमस्कार। हमारा इस छोटा सा घर में आपका वेलकम। स्मॉल हाउस, नाइस हाउस, सिंपल लिविंग, आई थिंक। सुहासिनी, मेहमान के लिए कुछ खाने पीने ले आओ, जाओ। पहला रसम से शुरुआत करो। रसम? हाँ, रसम तो जल्दी होना, गर्मा गर्म इंस्टेंट। हाँ, इंस्टेंट पहला। तो आपको पहले बोल लेता ना, हम तो लड़का लेके आए नहीं। लड़का लेके आए, क्या गलती थी? अप्पಯ್ಯ पीने वाली रस्म की बात करें। सूप सूप सूप।
तुम लड़की के घर का न कुछ खा सकते हो, न पी सकते हो। लड़की के घर का लड़की वाले तो हम, आप लड़के वाले जी। आपने लड़की दी, हमने लड़की ली, तो अब हम और कुछ ले ही नहीं सकते ना। बहुत अच्छा विचार है आपका। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। तो रस्म कब होगी? अयो, अब भी तो बोला रस्म नहीं मांगता। वो रस्म सगा, शादी वाली रस्म। एक मिनट है अम्मा। लड़का हमको पसंद, हाँ? लड़के का बाप कार्टून लगता है। डेफिनेटली डेफिनेटली हम आज ही पंडित जी को पूछ के मुहूर्त निकलवाएगा गलती से। अरे तुम लोगों ने मुझे निकट्टू समझ रखा है क्या? कॉलेज के जमाने के वो दिन जब मैं ड्रामेटिक्स में हर साल प्राइज लिया करता था, क्या मराठी, क्या पंजाबी, क्या मद्रासी, क्या गुजराती, अरे मैं भारत का नक्शा दिखा सकता हूँ। सर, हाँ? आप नर्वस नहीं हुए? नर्वस? और मैं अरे मुझसे दूसरे घबराते हैं, चाहे वो मेरी बीवी क्यों ना हो। सर तुसी ग्रेट हो सर, तुसी ग्रेट हो। आज आपने इतना बड़ा एहसान कर दिया कि मरने के बाद भी हम आपको याद रखेंगे सर। चुप है मनहूस। एक तो मैंने तेरे ऊपर इतना बड़ा एहसान किया, ऊपर से तू मेरे मरने का ख्वाब देख रहा है। मिनटों में गेट आउट कर दूंगा। आज मर गए। ऑफिस तो बहुत बढ़िया है, बॉस कितना बढ़िया होगा देखते हैं। बॉबी, बॉबी, अरे ओ बॉबी। पापा जी आप यहाँ? तो बॉबी तेरा ऑफिस तो बड़ा ही सोना है, जो पहली बार यहाँ आएगा वो वापस जाएगा। अरे क्या बात करें पापा जी, वापस तो जाना पड़ेगा, ऑफिस है, घर नहीं है। तेनू बड़ी तकलीफ हो रही है, हैं? भाई मैं तेरे से मिलने नहीं आया, तेरे बॉस से मिलने आया। अरे पापा जी, बॉस से मिलके क्या करेंगे? आपके एज के लिए वैकेंसी नहीं है उनके पास। बकवास ना कर, मैं कोई नौकरी मांगने नहीं आया। भाई तेरी शादी पक्की हुई है, उसकी मिठाई तेरे बॉस को देने आया। मिठाई? मीटिंग में बिजी है बॉस। झूठ बोल रहा मुझसे तू? वो हर दफ्तर के बाद टेबल पे 4 फोन लगाकर बैठी होती, क्या कहते हैं उसे? रिसेप्शन। हाँ वही वो तो कहते बॉस कैबिन में। अब इससे तू झूठ बोल रहा है। अरे हाँ, मीटिंग कैंसिल होगी, बताना भूल गया आपको। तो फिर क्या प्रॉब्लम है? चलना। अरे बाबा जी अभी नहीं जा सकते, वो क्या है, उन्हें दस्त की बीमारी है, तो अभी वो बाथरूम में होंगे, और बाथरूम में जाते हैं ना तो 4-5 घंटे तक बाथरूम में बैठे रहते हैं। आप ये मिठाई मुझे दे दीजिए, मैं उन्हें दे दूंगा। हाँ छोड़। अब वो तेरा बॉस बाथरूम में 10 घंटे भी बैठेगा ना, तो मैं 10 घंटे तक बाहर ही खड़ा रहूंगा, क्योंकि मिठाई मैं ही दूंगा। चल बता बाथरूम। अच्छा बाबा जी मेरी बात तो सुनिए। मैं क्या जी, सत श्री अकाल। मैं बॉबी दा पापा। भाई बॉबी दा ब्याह पक्का हो गया, मेरा मतलब है कि इसकी शादी पक्की हो गई, तो मैं आपके लिए मिठाई लेकर आया हूँ। हेलो जी। थैंक यू। अभी तक वो लोग कैबिन में ही बैठे हैं। भाई बड़ी तारीफ सुनी है बॉबी के थ्रू आपकी। हाँ भाई कभी आप हमारे घर खाने वाने पे आइए। भाई मक्के की रोटी, सरसों का साग, बटर चिकन, आप उंगलियां ये कहा ना दस्त की बीमारी है, आप इन्हें ऐसी बातें बता रहे हैं। मक्के की रोटी, सरसों का साग, दस्त यहीं शुरू हो जाएंगे। चलिए किसी रूप में भी आ जा माँ, प्लीज अभी आ जा, इसी वक्त आ जा, बचा ले मुझे माँ, इसी वक्त आ जा, अभी आ जा माँ, प्लीज बचा ले मुझे। सुहासिनी। भैया, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम्हारा शादी तय हो गया, बॉस को मिठाई देने का। बॉस का कैबिन लिख दे रहे। भैया आप उन्हें मिठाई मत दीजिए। बोला मिठाई है, जहर नहीं। इस वक्त ये आप ये मिठाई देंगे ना तो जहर का काम करेगी। हाँ। क्यों नहीं दूं उनको मिठाई? भैया उन्हें ना दस्त लगी है। हाँ, और आप ये लेकर उनके सामने जाएंगे ना तो
उनकी तकलीफ और बढ़ जाइएगा। बेटा तू भूल गए, मेरे को बहुत नॉलेज बीमारी का, मैं उनको दवाई देगा। हाँ बॉस का कैबिन किधर है? मेथी आलू, दम आलू, मलाई कोफ्ता, गोभी का पराठा और साथ में लाल मिर्च से भरा हुआ अचार। भाई वाह! भला भला भला। नमस्कारम सर, नमस्कारम। माय सर वीएस के मूर्ति सर, वेंकटेश्वर सुब्बाराव कृष्ण मूर्ति सर, इन शॉर्ट सुहासिनी का अपैया फादर सर। हमारे बेटी का शादी तय हो गया सर, इसके वास्ते आपको मिठाई लेके आया सर। पर आपका पेट तो खराब, आपके लिए मेरे पास अच्छा इलाज, देसी इलाज, पेट पूरा साफ। पेट तो बाद में साफ हो जाएगा, पहले ये बता के तू है कौन? स्वामी पता। ओए, स्वामी नहीं है, ये मेरा बेटा है बॉबी। सुहासिनी क्या बात करता? ये सुहासिनी नहीं है, ये रीना है। हमारा बेटी को हम नहीं जानता, ये हमारा बेटी सुहासिनी, अरे होने वाला दामाद स्वामी। ओए कैसे हो गया तेरा दामाद? मेरा पुत्र है, कोई इडली सांभर नहीं है। पुत्र इडली सांभर नहीं है। चुप चुप के जाता तुम्हें, इधर इधर आओ, उठो उठो। वो दिखा, वो दिखा। सुहासिनी ये किसी का जैसा दिख। मुत्तुस्वामी। चल। जब आपका भाभी हमारा और हमारी रीना आपकी हो जाएगी तो ये सब तो तार सिंह बन गया मेरे कार। अब मैं किसी से सच नहीं छुपा सकता, चाहे वो मेरी बीवी ही क्यों ना हो। Get out, आज के बाद तूने उस लड़के का मुंह देखा तो हम सब का मरा मुंह देखेगी तू। उसको मिलने को जाने से पहले हम सब की लाश से तेरे को जाना पड़ेगा। चलो चलो माँ। झूठे बोला तू, झूठे बोला। आज तो बात तू उस कुड़ी नू मिलेगा नहीं, उस कुड़ी दा जुबान पर नाम भी नहीं लेके आएगा। भला खानदान में आज तक किसी ने परजात में शादी नहीं की। रुपिंदर कौर समझा ले अपने लाडले नू। समझ गया, सारे खानदान में मेरी नाक कटवाएगा क्या?
ओए तू होता कौन है मीटिंग बुलाने वाला है? यस, हु आर यू? कमाल करते हैं, आप लोगों ने ही फोन करके कहा ना कि आपके बच्चे उदास हैं और फिर एक बार आप हमसे मिलना चाहते हैं। ओ किए ना कि मैं जरा बॉबी को देख के इमोशनल हो गया था। हम भी हमारे सुहासिनी को देख के थोड़ा सैड हो गया। सैड हो गया था? और सैड हो गया था मेरे घर के दरवाजे के बाद माथा रगड़ने क्यों नहीं आया तू? तू क्यों नहीं आया हमारे पास, हमारा घर में घुटना टेक के हमारा सुहासिनी का हाथ मांगने को? अरे शांत हो जाइए, शांत हो जाइए आप लोग। आप सब लोग अपने बच्चों को खुश देखना चाहते हैं, लेकिन एक दूसरे के सामने झुकना नहीं चाहते। अरे छोड़िए ये ईगो और बच्चों का प्यार देखिए और ये शादी तय कर दीजिए। ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके। पर हमारा एक शर्त। क्या? ये शादी होना तो तिरुपति देवस्थानम में तुलु विधि से होना। ओए पागल हो गया तू? शादी होगी तो गुरुद्वारे में होगी, आनंद कारज गुरु ग्रंथ साहब के सामने होगा। नहीं 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 नहीं, तिरुपति नहीं तो शादी नहीं। ए गुरुद्वारा नहीं तो एक हाथ कसमारू है कैसा का? अरे कहां जाएगा तू? क्या कसमारू है कैसा का? अरे कहां जाएगा? देखो, तुम लोगों के घर वालों से कोई भी उम्मीद रखना बेकार है। तुम लोग एक दूसरे से प्यार करते हो, एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, तो हिम्मत जुटाओ, हिम्मत करो और सामना करो दुनिया का बिना किसी सहारे के। एक दूसरे का हाथ थामो और भागकर शादी कर लो। ये कैसे हो सकता है सर? सर, हम ऐसा नहीं कर सकते। नहीं कर सकते तो भूल जाओ कि तुम लोगों की शादी हो पाएगी। तुम अपने घर बैठकर सुहासिनी की याद में भांगड़ा करो और तुम इसकी याद में भरतनाट्यम करो। यही समय है जब तुम्हारी जिंदगी का रुख तय होगा। तुम तय करोगे उसे और तुम्हें करना है, तुम दकियानुसी विचारों से अपने प्यार का गला मत घोटने दो। जाओ, भागकर शादी करो। मिनटों में गेट आउट। देखो ये देखो, मेरी बच्ची भाग गई बाहर छोड़ के। ये सब तुम्हारी वजह से। बोला तो मैं मत रहो। स्ट्रिक्ट नहीं रहे तो क्या प्यार करे? ये तुम्हारा प्यार करने ऐसा हो गया। हमारा नाम दर्द कर पंजाबी लड़के के साथ बात। अरे हम उसका अभी घसीट के लाता। इडली सांभर मेरे बेटे को कहाँ भगा दिया? बता। हाँ नहीं बताएगा ना तो तेरी लूंगी में आग लगाऊंगा। अरे तू क्या आग लगाएगा चोर? हाँ हमको डांटता तुम, उल्टा हम सैनिटरी इंस्पेक्टर। हाँ अरे तुम्हारा आवारा बेटा हमारा बेटी को भगा के ले गया। मेरा बेटा को आवारा देखा गाली? तू गाली नहीं दे रहा। अरे पागल हो गए हैं क्या आप लोग? आपके बच्चे भाग गए हैं और आप लोग उन्हें खोजने के बजाय झगड़ा करने में अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। हटिए। अरे हम सब आपस में क्यों लड़ रहे हैं? माई सही फसाद की जड़ तो ये। You are right. ये रास्कल, इसको मारो। अरे ठीक है, मुझे किए की सजा बाद में दीजिएगा, पहले अपने बच्चों की जान बचाइए। क्या बोलता तू? क्या? कल आपके बच्चों का फोन आया था मेरे पास। उन्होंने कहा कि जब हम साथ रह नहीं सकते हैं तो साथ मर तो सकते हैं। तो वो मरने जा रहे हैं। कल सुबह वो लोग मर जाएंगे। कर रहे हो सरस्वती? अरे आप लोग ये क्या कर रहे हैं? अगर आप लोगों को अपने बच्चों की तरह भी प्यार है तो जल्दी मेरे साथ चलिए। कल सुबह की बस पकड़नी होगी। मिनटों में यहाँ से गेट आउट हो लीजिए। जल्दी चलिए। कैसा होगा हमारे बच्चे? कैसा होगा? चाल
चुप कर। इतनी टेंशन हो गई है, मेरी ब्लड प्रेशर की गोली लाई तू। तुम्हें बात तुम्हारा गलत है, नहीं ठीक ड्राइवर ही अजीब लगता है। देखो ये कौन है? कह रहा था कि ये दोनों जान देने जा रहे हैं, यहाँ तो ये मंडप में बैठे हुए हैं। जी हाँ, ये शादी का मंडप और ये शादी मैंने ही अरेंज करवाया। जानते हैं आप लोग, बॉबी और सुहासिनी ने क्या कहा? वो मर जाएंगे, ये शादी नहीं करेंगे जब तक उन्हें अपने परिवार का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। और फैसला आप लोगों पे है कि ये शादी की बुनियाद आप प्यार से करना चाहते हैं या नफरत से, झगड़े से करना चाहते हैं या दोस्ती से। फैसला आप पे है। बॉबी और सुहासिनी का आपस में अटूट विश्वास देखकर मुझे विश्वास हो गया कि ये शादी कोई नहीं रोक सकता है, मेरी बीवी भी नहीं। आप अग्रज हैं, बड़े हैं, फैसला आप पे है। लेकिन मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि जो भी फैसला लीजिएगा सोच समझ कर लीजिएगा। तो इसमें समझना क्या है पंडित? मैं मुंडे का प्यो हूं और यह शादी मेरी रजामंदी के बगैर नहीं हो सकती। चलो। ए लड़के का बाप तो हम लड़की का बाप। हाँ ए पंडित, हमारे बिना कन्यादान नहीं हो सकता। Bye.